दोस्तों, मास्टर्स का आज का एडिशन सलील चौधरी के संगीत के साथ। संगीत के कुछ अप्रतिम और अलग से रंग, शब्दों की आत्मा को अपने भीतर उतारता संगीत, सलील चौधरी का संगीत। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंख निहार, आजा रे। महान संगीतकार सलील चौधरी अपने समकालीन संगीतकारों के बीच अलग दिखते रहे हैं। एक प्रतिभाशाली और विलक्षण संगीतकार, असम के प्रकृति संपन्न चाय बागानों के बीच सलीलदा का जन्म हुआ था। माटी प्रेम का क्या ऐसा स्वर कहीं आपने सुना है? मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। वैसे तो दोस्तों, होना तो ये था, मधुमती के कभी न मिटने वाले संगीत के बाद उनके पास फिल्मों की कतार लग जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सलील चौधरी अपने आप को बेच नहीं पाते थे, वहीं उनका अपना कोई खेमा नहीं था। फिल्मी दुनिया को उनका काम कुछ ज्यादा ही कलात्मक नजर आया और कारोबारी तौर पर सलीलदा असफल करार दिए गए। रात में क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सौ जाल बिछाए। कुछ लोगों का मानना है सलील चौधरी संगीत को बेवजह जटिल बना दिया करते थे, लेकिन संगीत को जटिल बनाना कोई आसान काम नहीं है। वे प्रयोगधर्मी संगीतकार थे। शंकर जयकिशन उन्हें जीनियस कहा करते थे, क्योंकि सलील चौधरी ने कई अलग अलग भाषाई गीतों को भी बेहद कलात्मकता के साथ स्वरबद्ध किया है। ओए हक दूजे दा मार मार के बन दे लोग अमीर, मैं एनू कहंदा चोरी दुनिया कहंदी तकदीर ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना। दोस्तों, सामाजिक सरोकारों और प्रतिबद्धता सलील चौधरी की रचनात्मकता की खासियत रही है। संगीत में जहां वे पूर्व और पश्चिम के महान संगीतकारों से प्रेरणा लेते रहे हैं, वहीं मार्क्सवाद पर उनका गहरा भरोसा था। अपनी इसी सोच को अपने संगीत में उन्होंने बखूबी जोड़ा भी। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। सलील चौधरी मनोरंजन की वन मैन इंडस्ट्री थे। गहन अध्ययन, संवेदनशीलता, मानवीयता और रूमानी फितरत ने उनकी कलाकार सोच को एक नई रंगत दी। सुनिए ये हॉन्टिंग मेलोडी। किया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे, आजा आ। सलील चौधरी सपने और अनगाई धुनें हमेशा अपने साथ रखते थे। पाश्चात्य संगीत उन्होंने शामिल किया और उसमें बांग्ला और असम का लोक संगीत का मेल सोने में सुगंध बनकर चमका और महकता चला गया, विस्तृत होता चला गया। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ, ओ हरे मर गई कोई उतारो। सलील चौधरी का फिल्म दो बीघा जमीन का धरती कहे पुकार के गीत को उन्होंने रूस की एक सैनिक धुन से उठाकर उसे भारतीय शास्त्रीय रचना में तब्दील किया था सलीलदा ने। ये उनकी संगीत की अंतर्राष्ट्रीय समझ की ओर इशारा करती है। कह सकते हैं संगीत की अंतर्राष्ट्रीय समझ के सबसे बड़े संगीतकार थे सलील चौधरी। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। रंगमंच को समर्पित संस्था इप्टा के प्रतिबद्ध कलाकार के रूप में अपने रंग बिखेर चुके सलील चौधरी बीथोवन, बाख और मोज़ार्ट के संगीत को सुनते हुए युवा हुए थे। संगीत की विविध धाराओं को भारतीय संगीत की शास्त्रीय और लोक परंपराओं से जोड़कर एक नई रचना को जन्म देना सलील चौधरी का प्रिय शगल था। उन्होंने कभी भी विदेशी धुनों की चोरी नहीं की। सुनिए ये गीत जो मोज़ार्ट की सिम्फनी पर आधारित होते हुए भी लुभावनी भैरवी में किस तरह तब्दील हो गया है। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार
संगीत के 7 सुरों में एक सुर थे सलील दा। प्रख्यात संगीतकार नौशाद अली साहब ने कभी कहा था, सलील भले ही मुझसे उम्र में छोटे रहे हों, पर संगीत की दुनिया में मुझसे बड़े और कहीं आगे हैं। नौशाद ही क्यों, सी रामचंद्र, रोशन या फिर शंकर जयकिशन, सभी सलील चौधरी की प्रतिभा के आगे नतमस्तक थे। सलील दा ने इस प्रतिभा को विकसित किया था लोकमानस से गहरे जुड़कर। सलील चौधरी के पूरे करियर में आप पाएंगे उन्होंने मित्रों और समान विचारधारा के लोगों के साथ काम करना पसंद किया, चाहे वो जिया सरहदी हो या फिर राजन तरफदार, किशोर साहू हो या फिर ऋत्विक घटक, बासु भट्टाचार्य जी हो या फिर ऋषिकेश मुखर्जी। साथियों की राय का सम्मान करना सलील चौधरी की खूबी थी। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, इस गीत को सलील दा हेमंत कुमार की आवाज में रिकॉर्ड करना चाहते थे, जबकि उनके सारे दोस्त उसे तलत महमूद की आवाज में चाहते थे, जबकि कुछ दोस्तों की राय थी कि मुकेश की आवाज में इसे रिकॉर्ड किया जाए। अंततः दोस्तों की राय का सम्मान करते हुए सलील चौधरी ने मुकेश की आवाज में इस गीत को रिकॉर्ड किया और बन गया एक सदाबहार गीत। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। मास्टर्स का आज का एडिशन सलील दा के संगीत से रचा बसा था, जिसमें बंगाल और असम की माटी की सूंधी महक थी और सलील चौधरी की उंगलियों का जादू। एक बार किसी ने उनसे पूछा था, आप कौन सी चीजें हमेशा अपने साथ रखते हैं? सलील दा ने कहा, सपने और अनगाई धुनें। सोचिए, सलील दा का हमारे बीच ना होना कितनी बड़ी क्षति है। आज बस इतना ही।